दर्शकों, मैं कपिल देव राजपूत एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूं और हम इस समय मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। ममता राजपूत जी हमारे साथ हैं। ममता राजपूत जी, बहुत स्वागत है आपका। ममता राजपूत जी, लोधी राजपूत वोटर्स पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का एक कोर वोटर्स माना जाता है, बैंक वोट माना जाता है। मगर मैनपुरी का चुनाव जब भी होता है, ठीक है, भाजपा अच्छा प्रदर्शन करती है। अगर बाई इलेक्शन को छोड़ दिया जाए, डिम्पल यादव जी वाले चुनाव को छोड़ दिया जाए, इस बार का चुनाव किस प्रकार है? क्योंकि कहा जा रहा है कि प्रत्याशी जो है वो बहुत सूझबूझ से हाईकमान ने बहुत मंथन करके निर्णय लिया और ठाकुर जयवीर सिंह जी को मैनपुरी लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। चुनाव किस प्रकार समझती हैं आप? 4 दशकों से लगातार समाजवादी पार्टी का लोकसभा मैनपुरी पर कब्जा है। देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ठीक है। और जब परिवर्तन होता है, अब ये लोग 89 से लगातार हावी रहे। इनका जो उत्पीड़न था वो समस्त जनता ने बर्दाश्त किया। इनके समाज के लोग भी पीड़ित रहे इन्हीं से, क्योंकि गरीबी अमीरी सभी समाजों में होती है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि इनका समाज इनसे खुश है। भाई, ये केवल अपने कुनबे के विषय में सोचते हैं, इन्होंने किसी अन्य के विषय में नहीं सोचा। नहीं, एक ही परिवार से निरंतर प्रत्याशी आना तो अब कहीं ना कहीं कुनबा तो दर्शाता ही है। अब आप ये देखें कि कन्नौज से किसी अन्य यादव को, और भी तो यादव हैं, उनको लड़ा देते। वहाँ से अखिलेश जी, यहाँ से डिम्पल जी, बदायूं से आदित्य यादव, फिरोजाबाद से अलग, आजमगढ़ से अलग, रामपुर से अलग, मतलब है इन्हीं का परिवार परिवार फैला हुआ है। हाँ, कहीं राम गोपाल जी, कहीं शिवपाल जी, कहीं उनके बेटे, कहीं डिम्पल जी और कहीं उनके पतिदेव। तो मैं ये मानती हूँ कि हमारी भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में, उसको लेकर के उसने जो काम किए हैं, तो यहाँ से यदि छतरी समाज का लड़ रहा है तो एटा से लोध समाज के हैं, उन्नाव से लोध समाज के हैं, फरखाबाद से लोध समाज के हैं। इधर आप कन्नौज बढ़ेंगे तो सुब्रत पाठक जी भी हैं, इटावा जाएंगे तो श्रीमान रामशंकर खटेरिया जी भी हैं। तो देखिए, अगर वहाँ पर क्षत्रिय दे रहा है तो यहाँ पर लोधी देगा, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। वोट बैंक जो है वो सबका साथ, सबका विकास से ही तो बनेगा, और किसी एक वोट के जीतने से, एक वोट के पड़ने से चुनाव नहीं होता है। इनके यहाँ इनकी जो सोच है वो आप सबके सामने है। तो मेरा तो ये मानना है, ये कुनबे वाली पार्टी है और ये केवल परिवार को देख के काम करती है, ना समाजवाद है इसमें। समाजवाद है ही नहीं, ये तो परिवारवादी पार्टी है। जो कभी गढ़ हुआ इनका करता था, ये कहते हमारा गढ़ है। गढ़ तो डाकुओं के होते हैं। अजय किला है साहब, 3-4 दशकों से। देखिए, गढ़ तो डाकुओं के होते हैं। वो यहाँ पर लूट करके, बूथ कैप्चरिंग करके, भाई किसी भी तरीके से अपना जीत हासिल कर लेते थे। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। देखिए, जो जनता है वो सब जानती है और उसको किस तरीके से निर्णय लेना। ममता राजपूत जी, करेल, जसवंत नगर, ऐसी 2 विधानसभाएं हैं जो दांत खट्टे भाजपा के कर देती हैं। आपको, आप स्वयं पूरी भाजपा कहती है साहब 98%, एवरन सिंह जी कह रहे थे 95%, 85, 90, 92, 98 तक बूथ चले जाते हैं। और स्थानीय विधायक रामनेश अग्नोत्री जी, मतलब भोगांव विधायक, उनके यहाँ 62% वोटिंग होती है। यहाँ पे भी 61-62 होती है, किसनी में भी मतलब 62-65 होती है। तो जसवंत नगर और करहेल में जब 80, 85, 90, 95 पहुंचती है, तो इस चीज को कैसे बैलेंस किया जाएगा? वहां वोट ज्यादा पड़ते हैं, यहाँ कम पड़ते हैं। आपकी विधानसभाएं हैं 2। देखिए, अभी तक भाई उन्होंने गुंडागर्दी के बल पे सब कुछ हासिल किया, मारना पीटना, गोली चलाना। तो जो जनता होती है वो कहीं ना कहीं डर जाती है गुंडागर्दी से। ये तो शुरू से कहावत है, नंग बड़े के
भाई फिर तो ये यही सब लूट पाट, बैलेट बॉक्स कब्जे आना। अब जब से ईवीएम का समय आया है तो ये कुछ कम कर पाते हैं, लेकिन कोशिश में पूरी रहते हैं। बड़े स्तर पे, क्योंकि 1.25 लाख करीब 1,10,000 से ज़्यादा की लीड जसवंत नगर की वाई भाई इलेक्शन में थी। देखिए, अब की बार ऐसा नहीं होगा, परिवर्तन है और बहुत बड़ा परिवर्तन। कि लोकसभा का चुनाव किस प्रकार रहने वाला है, कैसा क्या रहेगा, और खासतौर पे अगर लोधी समाज की बात करें, आप उसी समाज से आती हैं, बड़ा चेहरा है भाजपा में। मैनपुरी की अगर बात करें तो लोकप्रियता तो खैर है ही आपकी। मैनपुरी के चुनाव पे लोधी किस प्रकार पार्टी के साथ लगा हुआ है? देखिए, अब लोधी को ये गुमराह कर रहे हैं समाजवादी, लेकिन लोधी गुमराह होने वाला नहीं है। और रही बात दो चार लोगों की, तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि लोधी की पहचान भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी की पहचान लोधी राजपूत। क्यों? क्योंकि हमारे सब बड़े बड़े जितने भी लीडर हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी पार्टी से में। ही निकले हैं। और दूसरे, आप जब राम मंदिर का मुद्दा लीजिए तो माननीय बाबूजी कल्याण सिंह जी, जो कि एक लोधी राजपूत समाज से आते थे, और हम लोगों में ये जो हम लोगों की जात है, लोधी मतलब योद्धा, तो हम लोगों ने हमेशा देश हित में ही लड़ाइयाँ लड़ी हैं। चाहे हमारे आप इतिहास उठा के देख लें, रानी अवंतीबाई लोधी हुई, शहीद गुलाब सिंह हुए, स्वामी ब्रह्मानंद जी हुए, राजा हृदय शाह लोधी हुए मध्य प्रदेश में। तो आप अगर इतिहास उठा करके देखेंगे तो हम लोगों का जो खून है राष्ट्र हित में समर्पित वो रहा है। राष्ट्र हित में समर्पित रहा है। और माननीय बाबूजी कल्याण सिंह जी के बिना राम मंदिर की कल्पना नहीं की जा सकती थी। आज कोई भी व्यक्ति एक प्रधानी की सीट नहीं छोड़ सकता। उन्होंने तो कहा ऐसी 100 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी कुर्बान है देश के लिए। और जिस रामलला को 500 साल, 550 साल तक इन्होंने टेंट में रखा, भारतीय जनता पार्टी ने वो कर दिखाया। राम तो हमारे आराध्य हैं, कृष्ण हमारे आराध्य। अब ये लोग तो ईश्वर को भी बांटने का काम कर रहे हैं कि राम इनके कृष्ण हमारे। अरे भाई, ईश्वर तो सबका है, परमात्मा तो सबके हैं, हर परमात्मा जगह तो बास सबके करते हैं। हैं। जैसे नेता सबका है, ऐसे ही परमात्मा सबका है। नेता सबका हो सकता ये है, तो तो परमात्मा तो सबके हैं ही। ये तो सोच सोच की बात है। बात है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो इनका नजरिया अलग है। तो मैनपुरी लोकसभा भाजपा जीत रही है या नहीं? क्यों नहीं जीत रही है? बड़े अंतराल से जीत रही है। जनता ने पूरा मन बना लिया है। माननीय ठाकुर जयवीर सिंह ने जो मैनपुरी को भव्य एवं दिव्य बनाने का काम किया है, वो शायद इससे पहले भी इनके सांसद थे, उन्होंने कितना किया है ये आप बताएं। ये तो खैर भाई है। गुंडागर्दी यहाँ तो इस समय है नहीं। गुंडागर्दी, सब अपना अमन और चैन से रहे। अमन और चैन से रह रहे हैं, बड़ा शांति का वातावरण है। और ऐसा कुछ नहीं, अभी माननीय योगी जी आए, रोड शो हुआ, हम लोगों का बड़ा शांति से हुआ, और कार्यकर्ता भी सब साथ रहे, जनता भी साथ रही, और महिलाओं में और यहाँ तक कि छोटे बच्चों में भी बड़ा उत्साह था। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अब आप परसों का ही देख लें, वो जो इन्होंने संदेश दिया है। भाई महाराणा प्रताप ने तो राष्ट्र के लिए उन्होंने अपना त्याग और बलिदान बलिदान दिया। दिया। इनको क्यों समझ में नहीं आता, जब ये हिंदुस्तान में रहते हैं, अगर इनको हिंदुस्तानी सोच, सनातन संस्कृति या हिंदू परंपरा समझ में नहीं आ रही है, तो फिर भाई ये हिंदुस्तान से कहीं अपना अलग देश बना ले या चले जाए। हैं भाई, जिस सोच को ये मानते हैं, ऐसे हैं मुल्क दुनिया में। हाँ ऐसे मुल्क हैं, तो वहां चले जाएं भाई, वहां आए अपना अच्छे से रहें। भाई हिंदुस्तान में तो सनातन संस्कृति की परंपरा है, राम राज्य है। यहाँ पर राम राज्य है। आप देखें कि कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। माननीय मोदी जी ने तो वो कर दिखाया है कि हमारा जो है विश्व में स्थान हो गया है। तो इससे हमारे बड़ा सम्मान बढ़ा है हम लोगों का, विदेशों में भी।
तो मैनपुरी से कमल लोकसभा पहुंचेगा इस बार। बिल्कुल पहुंचेगा। आपकी बार 80 में 80 है और 4 जून 400 पार। 4 जून 400 पार। ममता राजपूत जी हमारे साथ थी, जिन्होंने मैनपुरी लोकसभा पे अपनी राय दी और कहा कि ठाकुर जयवीर सिंह जी मैनपुरी लोकसभा का चुनाव बड़े अंतराल से जीत रहे हैं। मेरे सहयोगी सुमित राजपूत के साथ कपिल देव राजपूत, ग्राउंड न्यूज मैनपुरी।